वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद कुमार फिर से एक बार मैथ्स का एमसीक्यू लेकर आया हूं और यह जो एमसीक्यू है वह है बहुपद का। इससे पहले बहुपद का पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 डाल चुके हैं और ये कौन सा पार्ट बनेगा? पार्ट नंबर 3 बनेगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग? देखिए, शून्यकों का योग मतलब क्या? अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है? -4। और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है? -5। तो कल हम बताए थे कि बहुपद कैसे निकालते हैं। तो क्या होता है? x² माइनस मूलों का योगफल इंटू में x और प्लस में मूलों का गुणनफल। यहाँ पे रखेंगे x², ये मूलों का योगफल कितना है? -4, तो माइनस माइनस प्लस 4x। और यहाँ पे क्या था? प्लस के मूलों का गुणनफल। यहाँ पे कितना है गुणनफल? -5। तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -5। तो क्या हो जाएगा? x² प्लस 4x और -5। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या यदि y² प्लस 1/y² 14 है तो y प्लस 1/y का मान निकालिए। देखिए, हम लोग जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस 2ab और प्लस में b²। तो यहाँ पे हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? y प्लस 1/y का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? y² और प्लस 1/y में y² और प्लस में 2 इंटू में y इंटू में 1/y में y से y यहाँ पे क्या हो जाएगा? y प्लस 1/y का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा y² और प्लस 1/y में y² और प्लस में 2 इंटू में a कितना है? y। अभी कितना है? 1/y में y। तो y से y क्या हो गया? कट गया। अब देखिए, इसका मान निकालना है और इसका मान दे रखा है। इसका मान कितना दे रखा है? 14 और प्लस में ये 2, तो 14 2 16। और यहाँ पे क्या है? स्क्वायर है। स्क्वायर इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या करेंगे? रूट। और यहाँ पे ये क्या है? द्विघात समीकरण है। इसका मान कितना आएगा? 2। तो क्या आएगा? 16 का जब वर्गमूल कितना होगा? +-4। एक प्लस का आएगा और एक माइनस का 4। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि y प्लस 1/y का मान निकालना है और इसका मान दे रखा है, ये प्लस में है तो यहाँ पे 14 प्लस में 2 और इसका रूट 14 2 16 का रूट, तो क्या हो जाएगा? +-4। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अल्फा और बीटा बहुपद का एक मूल हो तो वह देखिए, अब जैसे ही ये बट्टा में दे दे इसका बट्टा का जोड़ करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा और इंटू में अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? जब द्विघात बहुपद होता है x² प्लस bx प्लस में c, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है? c/a। तो देखिए, अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो b कितना है? +1 और फार्मूला में क्या है? माइनस, तो क्या हो जाएगा? -1। और अल्फा इंटू बीटा c/a, तो c कितना है? 1 और a कितना है? 1, तो c/a 1। 1 -1/1 में 1 कितना हो जाएगा? -1। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुपद x² माइनस 15 के शून्यक ज्ञात करें। इनका शून्यकों का योगफल ज्ञात करें। मतलब इसमें क्या? शून्यक ज्ञात करें, इनका शून्यकों का योगफल भी ज्ञात करना है। देखिए, तो शून्यकों का योगफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा तो -b/a। देखिए, यहाँ b नहीं तो b कितना है? 0 और a कितना है? 1, तो कितना जाएगा? 0। शून्यकों का योग कितना हो जाएगा? 0। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए, ये द्विघात समीकरण में ऐसे लिख सकते हैं x² और यहाँ लिख लीजिए प्लस x गुने में 0 अब माइनस में 15। यहाँ पे b कितना आ गया? 0। ऊपर में 0 नीचे में 1, तो ऊपर में 0 रहेगा, नीचे में क्वेश्चन क्या उसका मान कितना होता है? 0। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुपद 6x² माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योगफल। तो अल्फा प्लस बीटा ये क्या होता है? -b/a। b कितना है? -11 और फार्मूला में माइनस, तो माइनस माइनस +11। a कितना है? 6, तो 11/6। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि बहुपद x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योगफल। तो अल्फा प्लस बीटा ये क्या होता है? -b/a। b कितना है? -4 और माइनस माइनस +4। a कितना है? 1, तो कितना जाएगा? 4। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्विघात बहुपद y² प्लस 3y प्लस 2 के शून्यकों का योगफल। तो फिर क्या? अल्फा प्लस बीटा तो -b/a। b कितना है?
3 और फॉर्मूला में माइनस, तो -3 ए कितना है 1, तो कितना जाएगा -3। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि बहुपद 2x³ -3 के x स्क्वायर प्लस 4x -5 के शून्यकों का योगफल। अब देखिए शून्यकों का योगफल जो हम त्रिघात बहुपद पढ़े थे ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस में d। अगर इसका अल्फा बीटा और गामा 3 शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये क्या होता है -b/a। फिर दो शून्यकों का गुणनफल का योग अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा ये क्या होता है c/a। और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ये क्या होता है -d/a। तो यहाँ पे कह रहा है शून्यकों का योगफल कह रहा है तो हम क्या लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये क्या होता है -b/a। जबकि इसका योग का मान दे रखा है कितना 6 बराबर में -b, तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 3k, a कितना है 2। अब देखिए 6 दूना गुना का नहीं गुना करेंगे, 6 दूना कितना हो जाएगा 3k बराबर में 12, तो 3 चौका 12 के और कितना जाएगा 4। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है ये -b/a। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा क्या होता है ये c/a। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा तो ये क्या होता है -d/a। तो हमसे क्या पूछ रहा है अल्फा बीटा और गामा तो क्या होगा -d/a। कौन हो जाएगा -d/। अच्छा तो यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान तो क्या हो जाएगा -b/a। कौन सी जगह ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बहुपद 5y स्क्वायर -14y प्लस 8 के शून्यकों का योगफल तो अल्फा प्लस बीटा -b/a। b कितना है -14, फार्मूला में माइनस प्लस 14/5। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे यदि द्विघात बहुपद qx बराबर में x स्क्वायर -x प्लस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो फिर मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा तो -b/a। b कितना है -1 और a कितना है 1 और ये फार्मूला है माइनस प्लस तो कितना जाएगा 1। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे किसी द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा के लिए देखिए ये मूलों का योगफल और ये मूलों का गुणनफल है। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो बहुपद क्या होगा तो बहुपद क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस में मूलों का योगफल तो माइनस प्लस 4x और प्लस के मूलों का गुणनफल मूलों को कितना है 4 तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस में 4। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक त्रिघात बहुपद 2x³ प्लस में 3x स्क्वायर -5x -2 के शून्यों को अल्फा बीटा गामा हो तो उसका मूलों का गुणनफल तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है -d/a। d क्या है अचर पद तो यहाँ पे कितना है -2 तो माइनस प्लस 2 और a कितना है 2 तो 2 से 2 कट गया तो कितना जाएगा 1। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे त्रिघाती बहुपद x³ -7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये क्या होता है -b/a। b क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कितना है -7 और फार्मूला में माइनस प्लस 7। a कितना है x³ का गुणांक x³ का गुणांक कितना है 1 तो 7/में कितना होगा 7। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल और गुणनफल देखिए योगफल और गुणनफल अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है 2 और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है -15 तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर फार्मूला क्या होता है मूलों का माइनस के मूलों का योगफल तो -2x और प्लस के मूलों का गुणनफल तो यहाँ पे माइनस है तो -15 तो एक्स स्क्वायर -2x और -15। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे यदि बहुपद px बराबर में x स्क्वायर -2x -6 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान अल्फा बीटा क्या होता है c/a। c कितना है -6 और a कितना है 1 तो कितना हो जाएगा -6। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस bx के शून्यकों का गुणनफल क्या होंगे यदि शून्यक अल्फा बीटा हो तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा ये क्या होता है c/a तो क्या हो जाएगा
C/A। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, C/A। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के मूलों का गुणनफल 8 है। देखिए इससे हमको क्या करना है, क्वेश्चन को देखना है। यहाँ पर रिलेशन क्या दिया हुआ है, गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा ये क्या होता है, C/A। और गुणनफल कितना दे रखा है, 8 बराबर में C कितना है, A कितना है, A का मान कितना हो जाएगा, 8। ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में अल्फा बीटा दो शून्य को तो मूलों का योगफल। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, -b/a। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी द्विघात बहुपद के शून्य के, देखिए यहाँ पे शून्य दिया, अल्फा कितना दे रखा है 5, बीटा कितना दे रखा है -3। पहले हम निकालेंगे योगफल। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 5 में से 3 गया तो 2। अब मूल का गुणनफल कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा 5 दिया 15, माइनस के 15। अब हमको बहुपद निकालना है। तो एक्स स्क्वायर क्या होता है, माइनस के मूलों का योगफल। तो योगफल कितना है 2, तो माइनस के 2x। और प्लस के मूलों का गुणनफल, यहाँ पर माइनस गुणनफल कितना है माइनस, तो -15। तो एक्स स्क्वायर -2x -15। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि x³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी त्रिघाती बहुपद का एक शून्यक है, इसके दो अन्य शून्यांक का गुणनफल। देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा, ये क्या होता है, मूलों का योगफल -b/a। ये क्या होता है, C/A। देखिए इसमें से एक शून्यक है और किसी को मान लीजिए, अगर हम बीटा को शून्यक मानते हैं तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये भी 0, यहाँ पे भी 0। यहाँ पे गामा इंटू में अल्फा, ये क्या हो जाएगा, C/A। और यही तो पूछ रहा है, अन्य दो शून्यकों का गुणनफल कितना होगा, C/A। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि a बराबर में b³ प्लस r, यहाँ क्या होता है शेषफल। तो a और b के धनात्मक पूर्णांक हो तो देखिए r का मान हमेशा छोटा होगा, किससे, b से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद है, यदि क्या कर रहा है, मूलों का योगफल, तो क्या होता है -b/a। b कितना है -3, फार्मूला में क्या है माइनस प्लस 3। a कितना है 1, कितना हो जाएगा 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शून्यक 4 7, देखिए यहाँ पे शून्य कितना है 2 है, तो बहुपद की संख्या कितना होगा 2। जितना शून्यक उतना बहुपद की संख्या। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 के जब x प्लस 2 से भाग देने पर शेषफल, देखिए जैसे ही बोलेगा भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा, तो जिससे भाग दिया ना उसको 0 के बराबर कर दीजिए। तो x प्लस 2 बराबर में 0, x और कितना आ गया -2। जहाँ जहाँ x है वहाँ कितना रख देंगे -2। तो -2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8, अब -2 इंटू में 3 तो -6 प्लस में 1, 8 और 1 9, 9 में से 6 गया तो 3 प्लस के 3। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि किसी बहुपद का एक गुणनखंड कितना है इतना, तो उसका शून्य ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड इतना है, शून्य ज्ञात करने के लिए किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर। तो x और कितना जाएगा -4। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि px बराबर में qx इंटू में gx और px का घात 6 है, px का घात कितना है 6 है और gx का घात कितना है 2 है, कितना है 2। जैसे मान लीजिए हम मान लीजिए यहाँ पे x का घात कितना है 6 और x का घात कितना है 2। तो px तो x के बराबर में 6 और gx x के बराबर में 2। देखिए दोनों किस में है, भाग में। तो भाग में है, अगर आधार बराबर हो तो घात आपस में क्या होता है, घट जाता है। x के बराबर में 6 - 2 तो कितना जाएगा 4, कितना इसका घात कितना जाएगा 4 घात। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है। ये वीडियो का क्या था, ये अंतिम क्वेश्चन था। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।